जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ऑक्शन हाउस में था और अब इतनी बड़ी बोली लगने वाली थी और वो डिब्बा खुल जाता है। जियान आपस की चिलिंग को देखकर समझ जाता है कि ये चिल्स ऑफ हीलिंग है और ये फ्लेम 7th लेवल पर है। उसका टीचर बताता है कि पैंसी को रिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और जब वो रिफाइन हो जाता है तो हेवन और अर्थ के विजन्स आते हैं। यहाँ हर कोई ग्रैंड मास्टर है और हर कोई इसे लेना चाहेगा ताकि वो इसकी मदद से पैंसी को आसानी से रिफाइन कर सके। डिब्बे के खुलते ही उसमें से पिल निकलती है और उसकी तरफ सब आकर्षित हो जाते हैं। इस पिल का नाम ये नैन यांग जुआन लॉन्ग बैन है। टीचर को कुछ होने लगता है एंड जियान जब उनसे उनके बारे में पूछता है तो वो उसे जब ये कहते हैं कि ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सभी लोग इस पिल को देखकर हैरान थे, लेकिन नॉर्मल लोगों के पास तो इसको खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो निराश बैठे थे। होस्ट बताता है कि एक ड्रैगन मास्टर जिसको मरे हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं, उसमें से ये पिल बनाई गई है। होस्ट बताता है कि ये नैनयांग ना सिर्फ लोगों की एबिलिटी बढ़ाता है बल्कि और भी बहुत कुछ करता है। वो फिर एक एग्जॉल्टेड मैन के बारे में बताता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पहले सभी से हार जाया करता था और बुरी तरह घायल भी हो गया था, लेकिन जब उसने येन एंड यांग को हासिल कर लिया तो उसने डैन ऑफ डेथ को क्रिएट कर लिया और क्वीन साउंग को मौत के घाट उतार दिया और उसे ऐसा करने में सिर्फ 7 साल लगे। ब्लड सेक्ट का चीफ समझ आता है कि अब उसे इसे ही हासिल करना है। होस्ट बताता है कि इसको हासिल करने के लिए सिर्फ आपके पास पैसे ही नहीं होने चाहिए, जो भी इसको प्राप्त करेगा उसे 2 चीज करनी होंगी। स्नेक सेट की चीफ कहती है कि इसको तो मैं ही लूंगी। ब्लैक स्कल टॉम भी इसको लेना चाहता है। होस्ट कहता है कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा ये बिल उसकी हो जाएगी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी स्ट्रेंथ भी वीक नहीं होनी चाहिए। टीचर कहता है कि अब यहाँ कुछ सही नहीं होने वाला है क्योंकि अब यहाँ लड़ाई होगी और उस लड़ाई में हम हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इसलिए अब यहाँ से चलने में ही हमारी भलाई है। जियान खड़ा होकर वहां से जाने लगता है और फिर रास्ते में उसे याओ रॉक मिलता है जो उसके ऑक्शन में लगाई गई बोली के पैसे उसे देता है। जियान के पास $9,30,000 आ जाती है। जियान अब उनको ग्रीट करके वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते याओ रॉक उसे एक ऑफर देता है और कहता है कि हमारी फैमिली के हेड आपके काम से इम्प्रेस हैं और अगर आप हमारे हेड से मिलो तो हमें खुशी होगी। जियान उनको पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि उसके पास अभी थोड़ा काम है और फिर वहां से चला जाता है। अब याओ रॉक अपने हेड के पास जाता है और कहता है कि इसने एक साथ 2 ग्रीन स्पिरिट एक्सेलियर क्रिएट कर लिए हैं। जरूर ये कोई महान एल्केमिस्ट है, हमें इसका पीछा करके इसके बारे में जानना ही होगा। अगर हमें इसके जैसे महान एल्केमिस्ट मिल जाते हैं तो हमारी फैमिली फिर से ब्लैक लिस्ट में आ जाएगी। अब फिर हेड उसको येन एंड यांग को सावधानी से टेक ओवर करवाने को कहता है। अब जियान जब वापस जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जियान को जब ये बात पता चलती है तो वो उनको चकमा देकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है और फिर टीचर कहता है कि हमें अगर वो हासिल करना है तो हमें उसे पहले पकड़ना होगा और इसके लिए सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है। स्कम का पीस हमें जरूर प्राप्त हो जाएगा। वही येन एंड यांग स्नेक सेक्ट को प्राप्त हो जाता है और स्नेक सेक्ट बॉडीगार्ड्स के साथ वापस अपने सेक्ट में जाने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रही है क्योंकि उसके पास बहुत बहुमूल्य खजाना है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देती है, लेकिन कई सारे बैट्स उन पर नजर रखे हुए हैं। स्नेक सेक्ट भाग भाग कर अपने सेक्ट में जा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ होने का अनुभव होता है और चीफ अपने स्नेक को उनके पीछे भेजती है। तो वहाँ ब्लड सेक्ट का सेनापति था और अब उनके बीच फाइट होने लगती है। उनके ऊपर कई सारे तीर चलाए जाती हैं। उनके बीच फिर बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, जैसे हमने फाइट जियामा एम्पायर के अंदर देखी थी। ये वैसी वाली फाइट नहीं है, उनके पास कुछ डिवाइन एबिलिटीज और फ्लेम्स है जिनका ये यूज करते हैं। ब्लड सेक्ट का सेनापति उसे येन एंड यांग के बदले उनकी जान बख्शने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ब्लड सेक्ट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और ब्लड सेक्ट के लोग स्नेक सेक्ट के सैनिकों को बहुत बेरहमी से खत्म कर रहे थे। स्नेक सेक्ट की चीफ को छोड़कर स्नेक सेक्ट के सभी लोग अब घायल हो चुके हैं और सेनापति फिर से चीफ से पूछता है कि अभी भी टाइम है, अपनी जान तुम बचा सकती हो। चीफ उसकी नहीं सुनती
और वो अपनी तलवार लेकर सेनापति पर हमला कर देती है। वहीं जियान भी इधर ही आ रहा था और टीचर बताता है कि मुझे अपने आगे कई सारे ताकतवर लोगों के होने का एहसास हो रहा है। स्नेक सेट की चीफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ब्लड सेट के सैनिकों को एक ही बार में मारते हुए आगे सेनापति की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सेनापति भी अपनी डिफेंस टेक्निक का यूज करके उससे बचता है और दोनों की बार आपस में क्लैश करने लगती हैं। लेकिन एट द एंड सेनापति हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं और चीफ पर हमला कर देते हैं और फिर सेनापति भी खड़ा होकर अपना सीक्रेट अटैक यूज करके उसके ही मरे हुए सैनिकों का खून लेकर चीफ पर हमला कर देता है और चीफ बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर चीफ काफी हैरान है और पूछती है कि आखिर तुम चीज क्या हो। सेनापति कहता है कि हमें ये नंग्यांग ज्वांग लॉन्गटैन सौंप दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जियान उन्हें छुपकर देख रहा था और उसके टीचर कहते हैं कि बस मेरे ऑरा के साथ अपनी ब्रीदिंग को मैच करो, इससे वो तुम्हारे ऑरा को नहीं देख पाएगा। अब वहाँ ब्लड सेट का चीफ आता है और कहता है कि अब जरूर मेरे फादर मुझसे खुश हो जाएंगे। स्नेक सेट उसे अपने पास आने से रोकती है और बॉक्स को लेकर कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसको तबाह कर दूंगी, इसे ना ये तुम्हारा हो पाएगा ना मेरा। सेनापति उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। स्नेक सेट ऐसा करने लगती है, लेकिन तभी सेनापति स्पीड में उसके पास जाकर उसके हाथ पर वार कर देता है और उससे वो बॉक्स छीन लेता है। स्नेक सेट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आगे बढ़कर सेनापति पर हमला करने चली जाती है। ब्लड सेट के बाकी लोग सेनापति को स्नेक से लड़ते हुए छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं और अपने ब्लड सेट में जाने लगते हैं। टीचर कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ ब्लड सेट का पीछा करते हुए राइट मोमेंट का इंतजार करना है। जियान स्नेक को देखता है, लेकिन टीचर समझ जाते हैं कि तुम इसको मदद नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब ब्लड सेट के लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक सैनिक बताता है कि ब्लैक स्कल टॉम आगे है और वो शायद अपने सेट जा रहे हैं। ब्लड सेट का इविल चीफ समझ जाता है कि उसे अपने पापा को खुश करने के लिए ब्लैक स्कल टॉम का जो 3000 थंडर स्टॉर्म है उसे छीन लेना चाहिए। सैनिक बताता है कि ब्लैक स्कल टॉम के अंदर अभी वो टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से 2 माइटी स्पिरिट के हैं और बाकी के सिर्फ बॉडीगार्ड्स हैं। अब ब्लड सेट फिर अपना मोर्चा ब्लैक स्कल टॉम की तरफ मोड़ लेती है, लेकिन तभी एक एल्डर उसे कहता है कि हमारा प्राइमरी गोल येन एंड यांग को सेक में सेफली पहुंचाने का है और हमें उससे भटकना नहीं चाहिए। लेकिन चीफ एल्डर्स को धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम लड़ने से डर रहे हो। वो फिर सभी लोग ब्लैक स्कल टॉम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टीचर जियान को समझाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई में हमें फायदा हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी से उनका पीछा कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर हम ब्लड सेट को ब्लैक स्कल टॉम से लड़ते हुए देखते हैं और ब्लड सेट बेरहमी के साथ ब्लैक स्कल टॉम को हाथ पैर से कुचल कर दर्द से भरी मौत दे रही थी। लेकिन ब्लैक स्कल टॉम का चीफ जान बचाकर वहां से जब भागने की कोशिश करने लगता है तो एल्डर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी क्लैन इसका बदला जरूर लेगी। एल्डर कहता है कि लेकिन उन्हें बताएगा कौन कि हमने तुम्हें मारा है। ब्लड सेट उसे मारकर 3000 स्टॉर्म हासिल कर लेती है, लेकिन तभी चीफ जियान को नोटिस कर लेता है जो झाड़ियों में छुपा हुआ था और उस पर अपना चाकू फेंक देता है। जियान उनके सामने आता है, जिस पर ब्लड सेट कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जियान कहता है कि तुमने मेरे बारे में सच जान ही लिया। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।